हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में, और खुशखबरी है 9000 पदों पर एलटी गेट भर्ती के बारे में। एलटी गेट भर्ती को लेकर अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए प्री और मेंस के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी, साथ ही हम बात करेंगे 5000 कंप्यूटर भर्ती को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ ही हम बात करेंगे बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, अभी परचेस करें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं खुशखबरी को लेकर 9000 पदों पर एलटी गेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन दिनों एलटी गेट भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और जानकारी निकलने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं अब आप सभी के सामने शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इसको लेकर जो एलटी गेट के बारे में पिछले 6-7 सालों से प्रथा बनी हुई थी, अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ थी कि आखिर सारी भर्ती आ रही है लेकिन एलटी गेट भर्ती क्यों नहीं आ रही। यूपीपीएससी के माध्यम से कभी समकक्ष योग्यता की वजह से मामला लटक गया, तो कभी ऑफलाइन अध्याचन के माध्यम से, तो कभी आप जानते हैं कि एलटी गेट को लेकर और भी बहुत सारे जो कोर्ट के अंदर विवाद लगे हुए थे उसकी वजह से फिर सरकार के माध्यम से कहा गया कि नहीं भाई, एलटी गेट भर्ती को हम एक बार में परीक्षा के माध्यम से नहीं करेंगे, यानी कि प्री और मेंस की वजह से लटक गया। लेकिन जो होता है ना भाई, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का अंत होता है, चाहे वो कभी अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, कभी ना कभी तो उसका अंत होता ही है, और अंत हुआ। अब आप सभी के सामने खुशखबरी निकल कर आ गई है 9000 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। सिर्फ एलटी गेट को लेकर ही नहीं, अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी खुशखबरी है। साथ ही हम बात करेंगे 5000 कंप्यूटर भर्ती के बारे में, लेकिन एक एक करके तीनों मामलों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात एलटी गेट को लेकर कर लेते हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के सामने खुशखबरी निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीते दिनों शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एलटी गेट भर्ती के जो और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के सभी रिक्त पदों का जो डाटा है उठा करके भेज दिया गया था यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, और एलटी गेट के साथ साथ नियमावली में बदलाव को लेकर भी यूपी बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया था। उस प्रस्ताव के बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बात को लेकर निराश और परेशान हैं कि निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव है उसकी वजह से जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें बीएड को लागू कर दिया गया है। अब बीएड लागू होने से बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी सीधे तरीके से बाहर हो जाएंगे, जो इसमें कहीं ना कहीं आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ भर्तियों के अंदर बीएड लागू रहेगा, कुछ के अंदर नहीं रहेगा, ये भी सच है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं उसके अंदर तो बीएड लागू कर दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। यानी कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करने का सोचें और अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो आप बिना बीएड के जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये पूरे तरीके से कंफर्म हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि एलटी गेट को लेकर और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर जो सोशल मीडिया पे माहौल बन गया है, अभी हाल ही में समाचार पत्रों में आया भी था जिसमें बताया गया कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी गेट को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्दी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछे थे सर आपकी क्या राय है इसके बारे में, और कब तक विज्ञापन आ रहा है, कब तक आप सभी के आवेदन होंगे, क्या परीक्षा का कार्यक्रम रह सकता है।
तो मुझे जो जानकारी अधिकारियों से मिलती है मैं आपको वही देता हूँ, चाहे वो टीजीटी बीजीटी को लेकर हो, प्राथमिक के बारे में हो या एलटी ग्रेड के बारे में। और मैंने खुद इसके बारे में एलटी ग्रेड को लेकर जानकारी मांगी और पूछना चाहा कि जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं उस पर कब तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी कहते हैं उनका कहना ये है कि हमारी ओर से कोशिश की जा रही है विदिन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर एलटी ग्रेड के 9000 पदों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब आप इसको ऐसे मत समझना कि 2 महीने के बाद विज्ञापन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना वो ये है कि मैक्सिमम टाइम जो पीरियड मैंने लिया है अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा इसका विज्ञापन आने में, क्योंकि अब तो योग्यता से संबंधित विवाद खत्म हो गया है, अध्याचन को लेकर समस्या खत्म हो गई है, प्री और मेंस जो आपको लागू करना था आपने कर लिया है, तो आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो इस पे उनका कहना ये था कि हमारी जो कोशिश है 2 महीने के अंदर अंदर जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दोनों के जो विज्ञापन है वो जारी करने की कोशिश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। अब 2 महीने का मतलब आपका आज से शुरू हो जाता है, ये मत समझना कि अगला मई के बाद या जून में होगा, यानी कि मान कर के चलें कि मई के बाद कभी भी आपके सामने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। पदों की संख्या दोनों की मिलाकर लगभग 9000 के आसपास रहेगी, आपको पहले बता दिया गया है। मेल और फीमेल दोनों के पदों को जोड़ करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। रही बात प्री और मेंस के बारे में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्री मेंस इसमें लागू रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। एक सवाल और भी था कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में सबसे बड़ी जो अड़चन है वो दूर हो गई है, क्योंकि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती की सबसे बड़ी जो अड़चन दूर करते हुए बीएड की अनिवार्यता में छूट दे दी गई है। 28 मार्च को जारी प्रदेश अधीनस्थ प्रतिष्ठित स्नातक सेवा नियमावली की अगर बात की जाए 2024 को मंजूरी दे दी गई है। 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में पहली बार राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर विषय शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय की बीएड अर्हता अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में जो कंप्यूटर विषय के तकनीकी होने के और कारण अधिकांश आवेदक कहीं न कहीं पास नहीं कर पाए थे, और यही कारण था कि 2018 में विज्ञापित इसके लिए 1673 पदों में से 1637 पद खाली रह गए थे। सिर्फ 36 पदों को भरा गया था, बाकी के जो पद हैं वो खाली चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में अब इन पदों के लिए भी कहीं न कहीं पर्याप्त संख्या में हमें शिक्षक मिल जाएंगे और आसानी से इस पर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हो सकते हैं। एलटी कला में अगर बात की जाए बीएफए के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कला विषय की शिक्षक भर्ती के लिए बीएफए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। पहले कला ललित कला विषय के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि अनिवार्य थी। संशोधित नियमावली में कला विषय के साथ स्नातक और बीएड को तो रखा गया है, इसके अलावा ललित कला यानी कि बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड अधिमानी अर्हता है, यानी चयन में वरीयता मिलेगी, लेकिन बीएड न कर पाने की वजह से अभ्यर्थी बाहर नहीं हो सकेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से आप सभी के सामने है। तकरीबन 7385 पदों पर होनी है भर्ती, लिखा हुआ आप सभी के सामने कि एलटी ग्रेड को लेकर अगर बात की जाए आप सभी के सामने लिखा है कि 7385 पदों भर्ती होनी, जिसमें महिलाओं के 2525 पद हैं और जो मेल के हैं वो 4860 पद हैं, और इनको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। और जो आपकी समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद था वो भी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अब भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर के भी तकरीबन 5000 पदों पर भर्ती होगी, एलटी और टीजीटी दोनों के मिलाकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।